राम राम साथियों, मैं शुभाकर। अभी हालिया राम मंदिर निर्माण में, उसके ट्रस्ट में जिसमें निर्माण हो रहा था, साधु संत बहुत नाराज़ थे। कुछ तो साधु संतों को भी देशद्रोही तक बता दिया गया। शंकराचार्य जैसे पदों पे, जो सारे शंकराचार्य हमारे धर्म के पिलर कहे जाते हैं, जैसे लोकतंत्र के 4 पिलर होते हैं, वैसे धर्म के 4 पिलर, चारों तरफ शक्तिपीठें बनी हुई हैं, उन शंकराचार्य तक को बेइज्जत कर दिया गया और बनाया किसी राजनीतिक व्यक्ति को, चंपत राय जैसे व्यक्ति को। और आज उसी राम मंदिर में जो चोरी की घटना हुई है, तो मेरा सवाल इस चोरी की घटना में भाजपा से नहीं है, हमारे हिंदू भाइयों से है। क्या अब आप बताओ कि देश कैसे सुरक्षित है इनके भाजपा के हाथों में? ये रामलला को लाए थे, देखा था ना वो पोस्टर, मोदी जी इतने बड़े, राम जी इतने छोटे। ये रामलला को लाने वाले लोग, इनकी इतनी हैसियत हो गई थी नॉन बायोलॉजिकल हमारे प्रधानमंत्री, कि वो राम जी को लेते आए। चलो ठीक है, सब कुछ के बावजूद एक अयोध्या भवन निर्माण हुआ, कॉरिडोर बना, सब कुछ हुआ। लेकिन आज जो उस रामलला की संपत्तियां चोरी हुई, अब तो सिंधी समाज ने भी बताया कि उनके 200 किलो चांदी का भी कोई हिसाब किताब नहीं है। अब तो लोग धीरे धीरे निकल के भी आने लगे हैं कि मैंने ये दान दिया, मैंने ये दान दिया। वो कहाँ है, दिखाएं, बताएं। मेन मीडिया स्ट्रीम से ये बातें ऐसी गायब हैं जैसे मान लो कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो जाता है। और मेन स्ट्रीम मीडिया इस देश का सबसे बड़ा देशद्रोही है। सवाल नहीं करने का जो आदत उनके अंदर है ना, चाटुकारिता की जो आदत है दलाल पत्रकारों की, जिसकी वजह से आज देश इस स्थिति में पहुंचा है। नहीं तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा, ये लाल कृष्ण आडवाणी की भाजपा, शायद वो भी ऊपर से देख रहे होंगे तो थू थू कर रहे होंगे आज अपने भाजपा पर। इन्होंने देश को क्या बना दिया, क्या छवि थी अटल बिहारी वाजपेयी की, क्या छवि थी। और वो भाजपा है जिसकी राजनीति राम से शुरू हुई है, उन्होंने उस राम को भी नहीं छोड़ा, वहाँ भी चोरी। और बदले में केस किस पे हुआ? तो ट्रस्ट ने ही केस किया है। और किस पे किया है? 4, 5, 8, 10 अपने छोटे मोटे अधिकारियों पे। बड़े मछली फिर से बचा लिए गए, जैसे भाजपा की आदत है। तो हिंदू भाइयों, करबद्ध निवेदन है कि पहचानो, राम को कोई नहीं ला सकता, राम स्वयं आते हैं। और ये जो राम के नाम पे राजनीति करके वहाँ तक पहुँच गए, अब उनसे राम के नाम पे नहीं, अपने विकास के नाम पर सवाल करो, क्योंकि इन्होंने तो राम को भी नहीं बख्शा, आपको क्या बख्शेंगे? जिनके बदौलत ये प्रधानमंत्री बन गए, उनके पार्टी कार्यकर्ता, उन्होंने जिनको ट्रस्ट में डाला, कहने, क्योंकि ये तो किसी अलग को डाल नहीं सकते, जो भी हैं इनके लोग हैं। जब इन्होंने देश को नहीं, इन राम को नहीं छोड़ा, ये आपको क्या छोड़ेंगे? और विकास जो है ना, वो सिर्फ बिजली, सड़क और पानी नहीं होता। ये बिजली, सड़क, पानी जो विकास होता था, ये 2000 के समय का बात था। 2005 तक में जो है ना, बिजली, सड़क, पानी, ये उस समय के विकास की बात था। अब विकास की परिभाषा बदलो, अब रोजगार मांगो। ये बताओ कि आपके राज्य में कितने भारी इन्वेस्टमेंट आए, ये पूछो कि शिक्षा के लिए ये क्या कर रहे हैं। आखिर हमारे बच्चों को क्यों प्राइवेट स्कूल की तरफ मुंह मोड़ना पड़ रहा है? सरकारी स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? ये जो राम मंदिर में आज चोरी हुई, ये आई गई बात तो नहीं हो जाएगी, इस बात का भी कोई जवाब दिया जाएगा। हर एक बात पूछो, शुरू करो। आज मोदी जी का ही बयान था कि जिस देश का रुपया गिरता है उसका प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। और हमारे प्रधानमंत्री आज विश्व गुरु हैं, जो कि रुपया डॉलर के मुकाबले अपने इतिहास पे जाके गिरा हुआ है, रिकॉर्ड स्तर पे जाके गिरा हुआ है।
तो आज ये नहीं गिरे, बल्कि आज ये विश्वगुरु बन गए। तो पहचानो, धूर्त हैं सारे के सारे, बेवकूफ़ बना रहे हैं आप सबों को। हिंदू मुस्लिम, देश का चुनाव होगा तो हिंदू मुस्लिम करेंगे, राज्य का चुनाव होगा तो स्वर्ण दलित करेंगे। और ये जो मैं कुछ भाइयों से भी आग्रह करूँगा कि ये लोग जो बना रहे हैं आप, कुशवाहा समाज, यादव समाज, भूमिहार समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, नहीं करो। जब तक आप जो ना समाज के ये 5 उंगली है, और ये 5 उंगली जब तक मुट्ठी नहीं बनेगा तब तक ये समाज जो है मजबूत नहीं होगा। तो ये आपको उंगली खोलवा रहे हैं, आपकी मुट्ठी को ये खुलवा रहे हैं, बांट कर जाति में मुट्ठी को दबाओ और मजबूती से इस मुट्ठी को पकड़ के रखो ताकि आप सवाल कर सको। सवाल करो। जब तक सवाल नहीं करोगे ये बस ऐसे ही रौंदते चले जाएंगे, इनके मन में जो आएगा वो करते चले जाएंगे। तो अपने समाज को, अपने स्तर को, अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखना है, एक बेहतर भविष्य देना है, तो सवाल करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।